इस प्लॉट की फाइल रेडी हो गई है? जी मैडम। विभोर, तू यहाँ? हितांशी, तुम यहाँ पर इतने सालों बाद? बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। कैसी हो? सॉरी, वो क्या है ना, मैं गरीब लोगों से हाथ नहीं मिलाता। हितांशी, किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम्हारे स्कूल टाइम का दोस्त हूँ। और ऐसा कौन सा बड़ा मुकाम हासिल कर लिया तुमने जो तुम अपने स्कूल के दोस्त से हाथ मिलाने को इनकार कर रही हो और उसे गरीब भी बोल रही हो? तुझे पता नहीं हमारी एरिया की नई टीम ऑफिसर है? थोड़ा औकात में रहकर। एसडीएम? हितांशी, तुम इस एरिया की एसडीएम बन गई हो। ग्रेट। मतलब तुमने अपने बचपन का सपना सिविल सर्वेंट बनने का पूरा कर ही लिया। तुम फाइनली इतनी बड़ी पोस्ट पर हो। गवर्नमेंट पोस्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ये। सो प्राउड ऑफ यू हितांशी। और मुझे तो बचपन से ही पता था कि मेरी दोस्त एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगी जिंदगी में। और देखो, आज तुमने सबका नाम रोशन कर दिया, अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का, अपने फ्रेंड्स का। अब मैं सबको बताऊंगा कि देखो, ये है मेरी दोस्त जो आज एसडीएम बन गई है अपनी मेहनत से। थैंक यू। मुझे पता था कि मैं अपनी लाइफ में एक अच्छी पोस्ट अचीव करूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो इतनी पढ़ाई लिखाई करते थे, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करते थे। तुम उस टाइम भी फटीचर थे और आज भी फटीचर हो। हितांशी, ये क्या टोन है तुम्हारी बात करने की? मैं तुम्हें तुम्हारी सक्सेस की बधाई दे रहा हूँ और तुम मुझे नीचा दिखाई जा रही हो। बहुत अच्छी बात है हितांशी कि भगवान ने तुम्हें मेहनत करने का मौका दिया और तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपने पुराने रिश्तों को इस तरह से ठुकरा दो, उनसे गलत लहजे में बात करो। ये घमंड ठीक नहीं है हितांशी। इसको ना पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। जब इंसान अपने लेवल से आगे बढ़ जाता है ना, तो वो अपने लेवल के बंदों से बात करता है, अपने लेवल के नीचे लोगों से नहीं। तो बस यही बात है। और तुझे पता है मैं कितनी रिच हूँ? मेरे पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ियाँ। और जितनी यहाँ तू प्लॉट देख रहा है ना, इसमें से आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरी है। प्रॉपर्टी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे? एसडीएम की पोस्ट पर सैलरी तो इतनी नहीं होती है कि तुम ये सब इतनी जल्दी अफोर्ड कर सको। और फिर तुम्हें एसडीएम बने टाइम ही कितना हुआ होगा? तो ऐसा भी नहीं है कि तुमने बहुत सारी सेविंग्स कर ली होंगी। ऐसा तो नहीं हितांशी कि तुम रिश्वतखोरी करने लग गई हो इस पोस्ट पर आके? मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरी पोस्ट, मैं चाहे कुछ भी करूं। तू हो तो कौन है पूछने वाला? बड़ा है, मुझसे सवाल जवाब करेगा। अब चल, हट यहाँ से, मुझे मीटिंग में जाना है। और वैसे भी इस पोस्ट पे ना बहुत मीटिंग्स होती है, तुझे कैसे पता होगा? एक्सक्यूज मी। लो मैडम, इस बार ना सिर्फ 5 लाख रुपए का घोटाला किया हमने। अगर ऐसे ही काम नहीं रहेगा ना हमारे पास, तो हमारे घर से गुजारा कैसे होगा? आप बताओ ना मैडम, क्या करें? बात तो ठीक कह रहे तुम। इस बार बहुत कम काम किया हमने। तुम जाओ ना, कोई बकरा ढूंढ के लाओ जिसको इलीगल काम करवाना हो। अब कोई बकरा आएगा तो काटेंगे ना मैडम, आने तो दो किसी को। जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। अरे मैडम, ऐसे बिना पूछे क्यों भेज रहे हो सकता है शायद कोई बकरा आया हो कटने के लिए। बुला लो ना अंदर उसको। सही कह रहे हो तुम। कम इन। हाय हितांशी। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, अब मेरी स्कूल की दोस्त अगर एसडीएम बन गई है तो सोचा कि एसडीएम के दरवाजे तो मेरे लिए खुले ही होंगे हमेशा। तो बस आ गया अपनी दोस्त से मदद मांगने के लिए। एक्चुअली ये गांव की ज़मीन पर ना मुझे एक अपना छोटा सा मकान बनवाना था और उसके लिए सब्सिडी की फाइल पास करानी थी। मैंने सोचा कि मैं किसी और ऑफिसर के थ्रू ये फाइल क्यों जाने दूँ, जब मेरी खुद की दोस्त एसडीएम बन गई है। डायरेक्ट तुम्हारे साइन होंगे, डायरेक्ट सब्सिडी मिल जाएगी और मेरे मकान का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो बस तुम्हारे साइन चाहिए थे ताकि तुम ये फाइल पास कर दो। हाँ, हो जाएगा, लेकिन यहाँ ना कोई काम फ्री में नहीं होता, चार्जेस लगते हैं। चार्जेस? पर हितांशी, ये तो सरकारी काम है ना, इसके चार्जेस किस बात के लोगी? हाँ, ऑफ कोर्स सरकारी काम है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा फ्री बैठी हूँ। मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है अपने शौक पूरे करने के लिए, और जितनी सैलरी मुझे यहाँ मिलती है ना, उसमें मेरा घर नहीं चल पाता, तो मैं ऊपर की कमाई खाती हूँ। लेकिन हितांशी, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ ना, तुम अपने बचपन के दोस्त से पैसे लोगी? ऐसा मत करो हितांशी। मैं बड़ी उम्मीदों से तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी मदद कर दो। और मैं देखो गाँव की जमीन पर मकान बना रहा हूँ, कोई मॉल तो बना नहीं रहा हूँ जो तुम इस तरह से पैसे मांग रही हो।
कोई बिजनेस डील हो तो समझ में भी आता है, अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवा रहा हूँ तांशी, पैसे मत लो। विभोर देखो, रिश्ते अपनी जगह होते हैं और काम अपनी जगह। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे चाचा का काम था, मैंने उनसे भी 1 लाख रुपए लिए थे। अब तुम समझ सकते हो ना। और जब मैंने अपने चाचा से पैसे लिए तो तू कौन ही है, सिर्फ मामूली सा दोस्त। अब देख, तुझे अपना काम करवाना है करवा, वरना निकल यहाँ से, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, अब क्या कितने पैसे लगेंगे? बता दूं कितने पैसे लगेंगे? 1 लाख रुपए लगेगा आपके लिए। हितांशी क्या क्या बोल रही हो तुम? 1 लाख रुपए कहां से लाऊंगा मैं? मैंने अभी तुम्हें बताया कि गांव की जमीन पर मकान बनवाना है छोटा सा, कोई मॉल थोड़ी बनवा रहा हूँ जो 1 लाख रुपए दे दूंगा। हितांशी की तो तुमने हद मचा दी। हितांशी ऐसा मत करो, तुम्हारा दोस्त इतने पैसे कहां से लाएगा? इस काम के लिए एक फाइल पास करने के 1 लाख रुपए, तुम अभी से इतने पैसे लोगी तो फिर मुझे आगे जो काम कराने होंगे उनमें तो तुम लूट ही दोगी मुझे। हितांशी मत करो ऐसा प्लीज, कुछ डिस्काउंट दे दो, इतना पैसा मैं नहीं दे सकता। अच्छा दिखा फाइल। मेहता जी, आपने तो बहुत कम पैसे बता दिए फाइल के अकॉर्डिंग। इसका तो अप्रोक्स 2-2.5 लाख लगेंगे। 2-2.5 लाख? हितांशी तुम क्या कर रही हो? मैं 1 लाख देने की स्थिति में नहीं हूँ, तुम पैसों को और डबल कर रही हो। हितांशी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने दोस्ती की खातिर मुझसे इतना पैसा मत लो। हितांशी थोड़ा सा दे दो जिसमें तुम्हारा भी काम हो जाए और मेरा भी। देखो, तुम अपना काम करवाना है करवाओ, नहीं करवाना है मत करवाओ। मुझे मतलब नहीं है पैसे कहाँ से लाओगे, घर कहाँ से बनाओगे, मुझे अपने पैसों से मतलब है। काम करवाना है करवाओ, ना जाओ यहाँ से। ठीक है हितांशी, अब जब तुमने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है तो फिर मुझे पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना, चाहे फिर मैं कहीं से मांग के दूं, उधार लेके दूं या कुछ भी, दे दूंगा तुम्हारे पैसे। लेकिन हितांशी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम एसडीएम की कुर्सी पर बैठ के अपने असिस्टेंट के साथ खुलेआम रिश्वतखोरी कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता है कि इस बात का अगर खुलासा हो गया तो तुम दोनों की ये सरकारी नौकरी जा सकती है? अरे डर किस बात का, इस लाइन में जितने भी लोग होते हैं ना, सब कोई घूसखोरी करते हैं। जितनी हमें तनख्वाह मिलती है उतने में हमारा घर चल नहीं पाता, तो इसी काम से हमें पैसे निकालने पड़ते हैं। फिर भी हितांशी, सपोज करो किसी बड़े अधिकारी को, जैसे कि इस एरिया के डीएम को पता लग जाए कि इस एरिया की एसडीएम रिश्वतखोरी कर रही है, फिर तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ सकती है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस बारे में सोचा नहीं तुमने एक भी बार? अच्छा, कौन बताएगा? तू बताएगा? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्यों ही बताऊंगा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। लेकिन बड़े अधिकारियों तक बात तो कैसे भी पहुंच सकती है, क्योंकि अब तुम खुलेआम रिश्वतखोरी कर रही हो, क्या पता कोई मुखबिरी कर दे, फिर क्या होगा? हाँ तो क्या बड़ी बात है, अभी 2 हिस्से होते हैं, तब 3 हिस्से हो जाएंगे। और क्या पता इस एरिया के डीएम भी करप्ट ही हो। आजकल कौन ये ईमानदारी से काम करता है, सब लोग ऐसे ही है। नहीं तांशी, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हर ऑफिसर जो सिविल सर्वेंट की पोस्ट पर ज्वाइन करता है वो करप्शन के लिए आता है, पैसा कमाने के लिए आता है। कुछ लोग देश की सेवा करने के लिए भी आते हैं, देश से करप्शन मिटाने के लिए भी ज्वाइन करते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है इस एरिया का डीएम, वो जो देख रहे हो मेहता जी, पागल हो गए, दिमाग खराब है इसका। इसका ना सपना था, अब जब बन नहीं पाया तो कहानियां बना रहे। तू और डीएम, औकात देखिए अपनी। मैडम, ये कैसे डीएम लगता है क्या? कोई बात नहीं तांशी, होता है। कुछ चीजों पर विश्वास होता नहीं बिना सबूत के, है ना? एक काम करो, तुम्हारे पास जो ये फोन रखा है इससे जिलाधिकारी विभाग में कॉल करके पूछो कि इस एरिया का डीएम ऑफिसर कौन है, फिर तुम्हें सच्चाई का पता लग जाएगा। रुक, हेलो, इस एरिया का नया डीएम कौन है? जी मैम, जिन सर ने ज्वाइन किया है उनका नाम विभोर जैन है। ओके। क्या हो गया हितांशी, तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया, कोई सच्चाई पता लग गई क्या? अरे मैं समझ गया, डीएम ऑफिस वालों ने बता दिया होगा कि इस एरिया का डीएम ऑफिसर कौन है ना? अब अपने असिस्टेंट को भी क्लियर कर दो कि कौन हूं मैं। यस सर, ये हमारे एरिया के नए डीएम है। नमस्ते साहब। तो अब तो तुम पकड़ी गई हो, डीएम ऑफिसर के सामने रिश्वत देती हो। और मैं अभी तुमसे पूछ रहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता है कि अगर डीएम ऑफिसर के सामने रिश्वत लेती हुई पकड़ी जाओ तो क्या होगा? तो तुम और तुम्हारे असिस्टेंट तो हंस रहे थे
जैसे कि कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अब तुम दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, तो ये कैसे? विभोर, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, और तुम्हें तो पता है इस लाइन में ये सब करना पड़ता है, मजबूरी होती है, तो बस इसलिए मैंने किया। नहीं तांशी, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ कि सारे सिविल सर्वेंट करप्शन करने के लिए नहीं आते हैं। और मेरा बचपन से सपना था कि अगर मैं देश की सेवा करूंगा तो ईमानदारी से, बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं रखूंगा अपने पास। और उम्मीद मैंने तुमसे भी यही करी थी, लेकिन तुम गलत राह पर निकल पड़ी तांशी। और अब तुम इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे रही हो मुझे। तांशी, अब तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। तुमने डीएम के सामने करप्शन की बात करी है, रिश्वतखोरी की बात करी है, तो अब तुम्हारा और तुम्हारे असिस्टेंट का जेल जाना तय है। और जेल जाने के साथ साथ तुम्हारे करियर भी बर्बाद होंगे। तुम किसी भी सरकारी महकमे में कभी दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे। और ये टेस्ट मैंने जानबूझकर लिया ही इसलिए था तांशी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वहीं बता देता कि तुम्हारा दोस्त ही इस एरिया का डीएम है, तो तुम्हारे असली रंग देखने को नहीं मिलता। दोस्ती में तो तुम वैसे ही फेल हो गई, लेकिन अब तुम इस सरकारी पद पर भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकती, इसलिए तुम अपने प्रोफेशनल करियर में भी फेल हो चुकी हो तांशी। देखो विभोर, अब जो हो गया सो हो गया। मुझे पता नहीं था कि तुम डीएम हो, और इस काम में तो ऐसे चलता ही रहता है। अब जहाँ 2 हिस्से होते थे वहां 3 हिस्से हो जाएंगे। तुम भी शेयर्स ले लेना, और ये सब बात को भूल जाओ। और बात रही पुलिस की, तुम क्या बोलोगे जाके पुलिस के पास? क्या धमकी दोगे मुझे? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? नहीं ना, तो इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। और देखो, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, हम दोनों को मिलकर लंबा काम करना है। और अगर तुम ऐसे पुलिस के पास जाओगे, केस वेस करोगे, तो खामखा तुम्हें भी परेशानी होगी और मुझे भी परेशानी होगी। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं ना। सबूत की बात कर रही हो ना तुम? ये रहा सबूत। इस फोन के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, जो जो तुम दोनों ने बातें करी है, रिश्वत मांगी है। और अब ये सारी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की जाएंगी, और इसके बाद तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश नहीं। अब तो सबूत भी तुम्हारे सामने है तांशी, अब क्या बोलोगी? अब विभोर, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? हम लोग बचपन में स्कूल में थे, साथ में खेलते थे, लंच करते थे, ऐसा तुम मेरे साथ कर ही नहीं सकते। तांशी, अगर तुमने दोस्ती की लाज रखी होती तो मैं जरूर तुम्हें दोस्त होने के नाते समझाता कि तांशी इस राह पर मत चलो, एक मौका भी देता। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम इंसान को इंसान नहीं समझ रही हो, दोस्ती की कदर नहीं बची है तुम्हारे अंदर, तो फिर मेरे अंदर के ऑफिसर ने ये डिसीजन लेना जरूरी समझा। और भले ही दोस्त होकर मैं शर्मिंदा हूँ इस डिसीजन से कि मैं अपनी दोस्त का करियर तबाह कर रहा हूँ, लेकिन उतना ही प्राउड फील कर रहा हूँ इस एरिया का डीएम ऑफिसर होकर, क्योंकि मैंने इस एरिया की एसडीएम को गलत काम करते हुए पकड़ा है। और इस कुर्सी पर मैं एक सही एसडीएम ऑफिसर को बिठाऊंगा जो देश की सेवा कर सके। तो तांशी, अब तुम तैयार हो जाओ खुद और अपने परिवार को एक झटका देने के लिए कि अब तुम दोनों का करियर तबाह होगा। नहीं विभोर, प्लीज ऐसा मत करो, मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैंने इतनी मेहनत करके पोस्ट अचीव की है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं गलती मानती हूँ, अपनी गलती हुई है, लेकिन आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। देखो साहब, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए। वो क्या है ना कि अब हमारी तो उम्र हो गई है, हमें तो जैसे मैडम बोलती थी हम तो वैसे करते थे। साहब, मैं तो बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, थोड़ा मेरे पे रहम करना साहब। सर, आप तो कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। इस उम्र में आकर भी आप इनका गलत में साथ दे रहे हैं, और हम जैसे जवान लोगों को आपको सिखाना पड़ रहा है, जबकि ये वैल्यूज तो आपको हमें सिखानी चाहिए। पर चलिए, आपका करियर बचा ही कितना होगा, लेकिन इस लड़की का सारा करियर इसके आगे था, और उसके बावजूद उसने ये रास्ता चुना, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। तो सॉरी तांशी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तैयार हो जाओ जेल की चक्की पीसने। विभोर, बट मैडम अब क्या होगा? आई डोंट नो क्या होगा। आंटी, एक कप चाय देना। अरे तो हमारे पड़ोसी अंकल है। अंकल, आप यहाँ पे? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या हाल बना रखा है आपने अपना? बेटा क्या करूं, मुझे मेरे बच्चों ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया।
लेकिन मैंने तो आपके बेटे से पूछा था कि अंकल आजकल दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने मुझे बताया कि आप शायद गांव गए हो। नमस्ते। नमस्ते जी। अंकल दिख नहीं रहे आजकल। पापा गांव चले गए हैं। आपको तो पता है कि शहर की गर्मी और गांव की गर्मी में कितना अंतर होता है, तो ज्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ पे रहने के लिए। चले, हमें लेट हुआ है। हाँ चलते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं। गर्मी तो बहुत हो रही है। सही अंकल गांव चले गए। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं कोई गांव नहीं गया। बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा व्यापार, सारी दुकानें अपने बेटे के नाम कर दी। और जब उसने देखा कि पापा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया, बस उसने, उसकी बीवी ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया बेटा। पापा, ये कुछ शर्मा जी की फाइल आई हुई थी, तो आपके सिग्नेचर की जरूरत है, तो आप सिग्नेचर कर दो। हाँ बेटा, कर देता हूँ मैं। और बेटा, काम वाम सब ठीक चल रहे हैं ना? हाँ पापा, सब बढ़िया चल रहा है। एक पेपर और होगा नीचे। ये ले मेरे बेटे, कर दिया। सो फाइनली हो गया काम। काम तो हो गया पापा। अब आपको इस घर से निकलना होगा। और निकलना होगा? पापा मैं बताती हूँ, ये जो प्रॉपर्टी आपकी है ना और जो आपका बिजनेस है, वो ना अब आपका नहीं है, वो हुआ अब हमारा। अब आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। बेटा, ये बहू क्या कह रही है कि तूने मुझसे प्रॉपर्टी की आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, और शायद मैं भी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अब आपकी फैक्ट्री, ये प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ, और ये सोने की चैन, सब कुछ मेरे नाम हुआ, तो सोने की चैन यहाँ पर रखो और चुपचाप इस घर से निकल जाओ, वरना ऐसा इंजाम लगाऊंगा ना कि अपनी बहू पे आप दौरे डाल दो। सीधी बात बता, जल्दी निकालो इसे। निकालो। मतलब समझ ही नहीं है लोगों को। लो चलो, इनको दरवाजे तक छोड़ के आ जाओ। हाँ बिल्कुल। अरे पापा जी आइए ना। बेटा, तू ये अच्छा नहीं कर रहा, देख ले। जाओ 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 जाओ। अरे पापा जी आइए। तब से ये रोडों पे घूमता हूँ अपना पेट भरने के लिए। कहाँ से ढूंढता हूँ और खाता हूँ बेटा मैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि पूरी प्रॉपर्टी लेने के बाद उन्होंने आपको घर से बाहर निकाला। अंकल, अब मुझे समझ आया कि मुझे क्या करना है। आप मेरे साथ घर चल सकते हो? हाँ बेटा, चलो बैठिए आप गाड़ी में। हाँ जी नमस्ते अंकल जी, गांव से आ गए क्या? नहीं, वो तो नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली क्या है कि उन्होंने ना हमारे यहाँ कुछ एफडी वगैरह करवा रखी थी 2 करोड़ रुपए की, तो उसी के सिलसिले में वो साइन वगैरह कराने होते हैं ना बैंक वगैरह में, तो उसी के लिए आया था। चलिए ठीक है, अब अंकल नहीं है तो मैं बैंक में बोल दूंगा कि वो है नहीं। रुकिए 1 मिनट, मैं ना इनको बुलाती हूँ। राजा, राजा जरा इधर आना। क्या हुआ? हाँ जी भाई। वो पापा ने ना 2 करोड़ की एफडी करवाई थी, वो मैच्योर हो गई है, तो वो कह रहे पापा के साइन चाहिए। अच्छा, पापा ने 2 करोड़ की एफडी कराई थी और आप कह रहे हो कि मैच्योर हो चुकी है, तो ये तो बढ़िया है फिर। हाँ, मतलब ये कि उनके थोड़े बहुत है, पर वो साइन वगैरह होने के बाद ही सारी चीजें होंगी ना, तो वो मैं लेके आया था फाइल वगैरह, उसमें साइन वगैरह करनी है। बिना साइन के तो कुछ होगा नहीं। अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। आपको मैंने सुबह बताया तो कि वो गांव चले गए हैं, और गांव से शहर वापस आना उनके लिए ट्रैवलिंग थोड़ा सूट नहीं करता, तो आप बता दीजिए, मैं ले लूंगा ना पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी उन्होंने नॉमिनी का नाम तो रख रखा होगा ना, तो किसको नॉमिनी बनाया है? हाँ, उन्होंने पता है क्या, अपनी वाइफ को बनाया। वो वाइफ तो उनकी इस दुनिया में है नहीं, तो साइन उन्हीं के ही चलेंगे। दिक्कत हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बताइए सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप तो खुद एजेंसी में काम करते हैं, तो आप एक बार बात करके देखिए क्या होता है क्या नहीं। कोई बात नहीं, मैं बैंक का एजेंट ही हूँ, तो मैं बात कर लूंगा। उनको बोल दूंगा कि उनके पापा गांव से लेट आएंगे, तो मैं मैनेज कर लूंगा। जब अंकल आएंगे तो मुझे बता देना। अरे नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार बात तो करिए। देखिए, पैसों का मामला है, अगर मैं इसको डिले करता हूँ ना, तो इसका मतलब फिर बैंक वाले अपने पास पैसे रख लेंगे।
मतलब क्या हुआ, अंकल गांव से आएंगे नहीं? उनके लिए ट्रैवलिंग थोड़ा सूट नहीं करता। ये मैं पापा को कॉल करके क्यों परेशान करूंगा, और पापा जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं ना। राजा भाई आप परेशान मत हो ना, घर की बात है, एफडी को कुछ भी नहीं होगा, अमाउंट आपका कहीं नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। थोड़ा बहुत अमाउंट आया भी था उनका, ये क्या है कि उनकी गुडविल है, अगर वो यहाँ पे साइन करेंगे तो ये अमाउंट भी उनको मिल जाएगा, 7 लाख रुपए है ये भी। आप एक बार बात तो कीजिए बैंक में, क्या पता आपकी बात सुन ले, आप तो एजेंसी से कनेक्टेड है ना। देखो बिना अंकल के नहीं हो पाएगा, बाकी आप लोग मुझे 5 मिनट दो, मैं बैंक में बात करके बताता हूँ आपको। हाँ ले लीजिए समय, ले 2 करोड़ रुपए अपने बाप के थ्रू आने थे मेरे पास, 7 लाख रुपए सामने रखे हुए, लेकिन ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अपने बाप को मैंने तेरे कहने पे बाहर निकाल दिया था। अब बता, तेरे कहने पे मैंने सब कुछ कर लिया, अब इतने बड़ा पैसों का नुकसान कहाँ से झेलूं मैं? मुझे क्या पता था तुम्हारे पापा ने एफडी करवा रखी है, वरना मैं घर से थोड़ी निकालती उनको। अरे यार तू उस समय रोक लेती ना, लेकिन सबसे बड़ी गलती मेरी भी है कि मेरी मति मारी गई थी कि अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया, फैक्ट्री दौलत सब कुछ अपने नाम करा ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एफडी नाम पर रखी हुई है यार। तुम ये सब छोड़ो, तुम अब देखो कि करना क्या है। क्या करना है क्या? अब बाप को गाँव से तो ला नहीं सकता, वहां तो है नहीं, रोड पे घूम रहा हुआ, इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ढूंढूंगा ना तो साइन वाइन करा के ले लूंगा पैसे। चलो पापा आप यहाँ इस हालत में, आप तो गाँव गए थे ना? अफसोस होता है मुझे ऐसे औलाद को देख के जिसको अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं है। अब यहाँ पे 2 करोड़ रुपए की क्या बात हुई कि उसने अपने बाप को भी याद करा। 1.5 साल में एक बार भी अपने बाप की याद आई। अब जब तुझे पता लगा कि उनके 2 करोड़ रुपए की एफडी है, वो 7 लाख रुपए यहाँ पे कैश है, तो तेरे को एकदम से बाप की याद आई कि वो गांव में है, कल आएंगे परसों आएंगे, अजय भाई थोड़ा देख लो, मैनेज कर लो। ना गिरा हुआ है तू, मतलब पिछले इतने सालों से तू हमारी बिल्डिंग में रह रहा है, सोसाइटी में रह रहा है, सबको यही पता है कि तेरे पापा गाँव गए, लेकिन तू इतना गिरा हुआ होगा मुझे नहीं पता था। तेरे पापा ने तेरी पूरी असलियत बता दी मुझे कि शादी के बाद तूने इनके साथ क्या करा, सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस, सब कुछ लेने के बाद क्या कर दिया, अपने बाप को ही घर से निकाल दिया। क्या सोच के निकाला होगा अपने बाप को तूने घर से? अगर तेरी पत्नी इस घर में आई, तेरी शादी हो रखी है उसके साथ, तो क्या ये लड़की तेरे बाप की जगह ले लेगी? अजय भाई पता नहीं आपके मन में ये बातें क्यों आ रही है। बाबा आपने क्या बता दिया अजय भाई को? मैं ऐसा इंसान हूँ क्या? पता नहीं आप क्या बता रहे हो अजय भाई, क्या समझ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं अजय भाई। शाबाश बेटा, शाबाश। यही संस्कार दिए ना मैंने तेरे को, है? अरे कितना प्यार करता था मैं तुझसे, एक लौटा बेटा है तू मेरा, और तूने क्या किया मेरे साथ? अरे क्या कमी छोड़ी थी, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, बता, जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? अरे कितने अच्छे से तेरे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आज तो अपने पैरों पे खड़ा है। तेरी शादी की इतनी धूमधाम से, और तूने अपनी पत्नी के कहने पे अपने बाप को बाहर निकाल दिया। बेटा मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ तेरे नाम कर दिया, घर बार, फैक्ट्री, जमीन जायदाद। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। तूने बाप बेटे के रिश्ते को बदनाम कर दी। अगर तेरे जैसा बेटा हुआ ना तो कोई भी बाप ना अपने बेटे पे विश्वास नहीं करेगा जो तूने मेरे साथ किया। पापा पता नहीं आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप क्या गलत समझ रहे हो, आपकी दूसरों को क्यों कहानी बता रहे हो ऐसी? इसके लिए तो मैं गलत प्रूफ हो जाऊंगा ना। मैंने आपके साथ बुरा कब करा है? कुछ भी तो नहीं करा। आप अजय भाई को बता रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि मैं पैसों का लालची हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है अजय भाई। शायद तू भूल गया, तेरे बाप ने तुझे चलना सिखाया, और शायद तू ये भी बोल रहा है कि बोलना भी तेरे बाप ने तेरे को सिखाया। और तीसरी बात ये कि जिस घर में अभी तू रह रहा है ना, ये भी तेरा अपना नहीं है, तेरे बाप की बदौलत है, और वो भी तूने धोखे से लिया। मुझे तो ये लग रहा था कि तेरी पत्नी ने सारे काम करे होंगे, लेकिन पत्नी ने तो करे ही करे, तेरे कान भरे होंगे जरूर, लेकिन तू इतना बदल गया मुझे ये पता नहीं था। पर तेरे जैसा इंसान हमारी सोसाइटी में रहता है ना, अगर ये बात सोसाइटी वालों को पता लग जाएगी, बिल्डिंग वालों को पता लग जाएगी ना, देखो रातों रात निकाल देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए यार, तेरा बाप इतनी उम्र हो रखी है उसकी, कल के दिन पता नहीं क्या हो जाए, जिए मरे कुछ तेरे को पता भी नहीं है, तूने अपने बाप को घर से निकाल दिया। और जब मैंने तेरे से पूछा तो तूने क्या बोला? गाँव गए हुए हैं। और उसी टाइम में ऑफिस गया, ऑफिस से निकल के मैं जहाँ पे जाता हूँ ना हमेशा चाय पीने के लिए, वहां पर गया तो मैंने पता है क्या देखा? तेरे पापा क्या कर रहे थे? कूड़े में से निकाल के खाना खा रहे थे। और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मस्त एसी की हवा खा रहा है।
जीवन में कभी अपना कुछ कमाया तूने? अरे नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। पापा आपने इनको क्या बोला है? देखो हमको कितना गलत समझ रहे हैं ये। अरे मैं तो आपका कितना ध्यान रखती हूँ, आपकी कितनी सेवा करती हूँ मैं। देखिए बहन जी, आप इतने ना ड्रामे मत करिए। आपकी शक्ल पर साफ साफ दिख रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं, बातें घुमाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और 7 लाख रुपए तो अभी मिल जाएंगे साइन करने के बाद ही। तो ये ड्रामा करने की कोशिश मत करिए। आप लोगों की असलियत मेरे सामने आ चुकी है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना जरूर समझाऊंगा कि आपके पिताजी हैं, इनकी इज्जत करो, इनका मान करो, सम्मान करो। कल के दिन जब ये आपके साथ नहीं होंगे ना, तो शायद आपके लिए तो आपके पिताजी अभी से गुजर गए, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन मैडम आपके पापा तो इस दुनिया में है ना अभी, और कल के दिन अगर आपके भाई की शादी हो और आपके पापा के साथ ऐसा हो तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अरे भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे किसको अच्छा लगेगा? तो आपके ससुर जी भी तो बाहर रोडों पे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। आपको बुरा नहीं लग रहा? या फिर ये आपके पिताजी नहीं है तो आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है इनको लेके? वैसे मेरा तो कोई हक बनता नहीं बोलने का, लेकिन मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ, इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। अगर आप जैसे लोग हमारी बिल्डिंग में रहेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हमारी बिल्डिंग का ना एटमॉस्फेयर ना खराब हो जाएगा। तो प्लीज अगर आप इनको अपने घर पर रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इनको अपने घर पर लेके जाऊंगा और वहीं पे रखूंगा। और मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत भी नहीं है, ना खिलाने की ना पिलाने की। ऊपर वाले ने मुझे बहुत पैसा दिया, और अगर मैं इनकी सेवा भी करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई तकलीफ होगी। क्या पता इनके नसीब का कुछ मेरे पास उल्टा आ जाए। नहीं तो सोसाइटी में कम से कम 40-50 लोगों को पता तो लगेगा ना कि राजा ने अपने बाप को घर से निकाल दिया। के बाद जब आप सोसाइटी में बाहर निकलोगे, पार्क में जाओगे, लोग आपसे किस तरीके से बात करेंगे, बाकी आप समझदार हो, बाकी आपकी मर्जी है। रखना है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अंकल जी मेरे साथ रहेंगे। अच्छा भाई, ये सब करने की जरूरत नहीं आपको। मती मारी गई थी कि अपने बाप को मैं भिखारी समझ के बैठा था। उन्होंने सब कुछ किया मेरे लिए, लेकिन मैंने रिटर्न में कुछ भी नहीं करा और बेटों की तरह बन गया। शायद आपकी तरह बनता मैं, जो बेटा ना होके भी इतना कुछ सोच रहा है, उनको अपने घर में बना दे रहा है। मेरे पास मेरे लिए सफाइयों के लिए कुछ भी जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ये पैसे ना भी मिले ना मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपने पापा को उनके घर में असली जगह पर रखना चाहता हूँ, जो उनका खुद का घर है। अब अपने नाम पे कुछ भी नहीं रखना चाहता, उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, एक बेटे का फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पापा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, गलती मुझसे हुई। ठीक है भाई, तेरी मर्जी है। और ये जो पैसे 7 लाख रुपए ना, ये तेरे नहीं है और ना अंकल जी के, और एफडी कोई 2 करोड़ रुपए की है भी नहीं। मेरे को तो बस एक ड्रामा करना था तेरी असलियत सामने लाने के लिए। और देख ले, 2 करोड़ रुपए में तूने अपनी सारी सच्चाई अपने मुंह से बक दी और सब कुछ मुझे पता भी लग गया। और तेरी पत्नी जो ड्रामा करना चाह रही थी उसमें भी वो फेल हो गई, क्योंकि 2 करोड़ रुपए तुम लोगों के हैं भी नहीं, ना तो इनके। जब इन्होंने मुझे सारी बात बताई तो मुझे समझ आ गया था कि मुझे तुम लोगों के साथ क्या करना है। लेकिन आज के बाद अगर ऐसी कोई भी हरकत होती है तो आपकी आईडी और डॉक्यूमेंट्स तो सारे RWA में है ही, आपकी कंप्लेन कर दूंगा। फिर शायद आप इन लग्जरी सोसाइटियों में रह भी नहीं पाओगे, फिर आप वहीं पे रहोगे जहाँ पे आप डिजर्व करते हो। मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी सोसाइटी और कॉलोनी और अच्छे लोग आप लोग डिजर्व करते हो। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे भटके हुए बच्चों को राह दिखा दी। तुमने इनको इनका आईना दिखा दिया कि माँ बाप क्या चीज होते हैं। शुक्रिया बेटा। कोई नहीं अंकल, आप अपना ध्यान रखो और कोई दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताना। ठीक है बेटा। चलिए पापा।